अस्सलामुअलैकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो का मौजू है थायराइड। थायराइड के मतलब मैं पहले भी बहुत सारी रेमेडीज़ शेयर कर चुकी हूँ। तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस्से शीरी का इस्तेमाल करते हुए थायराइड का इलाज शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, आज भी जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ बेहद फ़ायदेमंद है। दो रेमेडीज़ शेयर करूँगी, एक थायराइड को फ़ायदा देती है, हेपाटाइटिस को भी फ़ायदा देती है, शुगर के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। दूसरी रेमेडी जो शेयर करूँगी वो मैदे के अमराज के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। घरेलू चीज़ों से बन जाएगी, आसान सी सस्ती सी है, तो ज़रूर आजमाइएगा। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, थायराइड के मतलब मैं पहले भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ। चैनल में आप विज़िट कर सकते हैं। ये भी बेहद फ़ायदेमंद रेमेडी है। फर्स्ट रेमेडी जो शेयर करने वाली हूँ उसके लिए आपको चाहिए नीम के पत्ते। आपने 90 ग्राम नीम के पत्ते लेने हैं। खुश्क किए हुए आपको पत्ते चाहिए, या आपको ताज़ा पत्ता लाकर उसको आप धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लें। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है काली मिर्च। 90 ग्राम होगा नीम के पत्ते खुश्क किए हुए। दूसरी चीज़ है काली मिर्च। आपको काली मिर्च चाहिए 10 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 100 ग्राम। दोनों को पीसकर पाउडर बना लो। पंसार स्टोर से आपको 0 साइज़ के कैप्सूल मिल जाएंगे। उन कैप्सूल में आपने इस पाउडर को भर देना है। सुबह शाम एक कैप्सूल आपने खाना है। तकरीबन 3-4 मंथ आपको इसको यूज़ करना होगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। आपका इंशाल्लाह थायराइड ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ इस्तेमाल करके थक चुके हैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप एक बार रेमेडी यूज़ करके देख लीजिए। इस रेमेडी से आपका हेपाटाइटिस भी ठीक होगा, इस रेमेडी से शुगर भी कंट्रोल होगी, इस रेमेडी से आपका थायराइड भी ठीक होगा। अब चलती हूँ दूसरी रेमेडी की तरफ, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपका मैदा भी तंदुरुस्त रहेगा, नज़ला ज़ुकाम ठीक होगा। वो लोग जिनके बहुत ज़्यादा नज़ला फ्लू रहता है उसके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। जिनका मैदा ख़राब रहता है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो है अजवाइन। दूसरी चीज़ आपको चाहिए ज़ीरा। तीसरी चीज़ आपको चाहिए कलवंजी, और चौथी चीज़ चाहिए मेथी दाना। इन 4 चीज़ों को आप ले लीजिए हम वज़न। अजवाइन, ज़ीरा, कलवंजी और मेथी दाना, चारों चीज़ों को हम वज़न लेकर आपने पीसना है, पाउडर बनाना है। लेकिन कलवंजी को छोड़कर ज़ीरा, अजवाइन, मेथी दाना, इन तीनों चीज़ों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करने का मतलब है कि घी में नहीं भूनना, आपने किसी पैन में डालकर हल्की आंच पर थोड़ा सा ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद इसको आप पीस लो, पीसकर पाउडर बना लो, इसमें कलवंजी ऐड करो और इसको आपने सुबह शाम आधा छोटा चम्मच इसका इस्तेमाल करना है, पानी के साथ ले लें। इससे इंशाअल्लाह आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको मुसलसल यूज़ करना पड़ेगा। ये जो टोटके होते हैं, ये जो घरेलू चीज़ें होती हैं, ये जो आप कह लो देसी चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा टाइम लेती हैं। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपका मसला ठीक होगा वक्त के साथ, लेकिन परमानेंट इलाज होता है। डॉक्टरी दवाइयों पे लग जाओ तो और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। वक्ती तौर पर अफाका होता है, लेकिन जड़ से खात्मा नहीं होता किसी भी मर्ज़ का। इसलिए इसको यूज़ करें, लगातार इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से ये सब मसाइल ठीक हो जाएंगे। अजवाइन, ज़ीरा, मेथी दाना, कलवंजी, सभी चीज़ें आपके मैदे के लिए, हेल्थ के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। पहली रेमेडी यूज़ नहीं कर सकते, पत्ते कड़वे लगते हैं, खाने में कड़वाहट या महसूस होती है, आपको लगता है कि अंदर खुश्की ना हो जाए, तो आप ये रेमेडी यूज़ कर लें। सुबह शाम एक छोटा चम्मच। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपका मसला ठीक हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलूँगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को विज़िट कर लें। चैनल अच्छा लगे, रेमेडीज़ अच्छी लगे, फ़ायदा दे, मुफीद साबित हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।